करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश और हिंदी में कोशिश करूंगा, दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास करूंगा और साथ में सही आंसर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जी, द लीस्ट जस्टिफिएबल यूज ऑफ रिजल्ट ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट इज टू। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है आइडेंटिफाई एरिया ऑफ पीपल डेफिशिएंसी, बी आएगा इवेल्युएट रीडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सी आएगा सर्व एज बेसिस फॉर रिपोर्ट कार्ड मार्क्स एंड डी आएगा सर्व एज बेसिस फॉर पेरेंट कॉन्फ्रेंस। तो सही आंसर आएगा कि सर्व एज बेसिस फॉर रिपोर्ट कार्ड मार्क्स, यानी टीचर को उसके लिए रिपोर्ट कार्ड मार्क्स के लिए इसको नहीं तैयार करना। ठीक है जी, बाकी तीन ऑप्शन जो है सही हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जो है ये एक प्रॉपर मेथड नहीं आएगा इसके लिए, स्टैंडर्डाइज रीडिंग के लिए। सेकंड आता है 15-year-old अरविंद हैज टेकन टू वियरिंग the same style sweater that his teacher wear. This form of behavior is known as। तो पहला आएगा compensation, बी है ट्रांसपेरेंस, सी है आइडेंटिफिकेशन और डी है रिग्रेशन। तो सही आंसर आएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी टीचर को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है। इसे इमिटेशन भी हम नॉर्मली या मॉडलिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ लर्निंग दैट विल डिटरमाइन लेटर लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस बाय एज 6। दिस इज स्टेटमेंट मोस्टली क्लोजली एसोसिएट विद द राइटिंग ऑफ बेंजामिन ब्लूम। तो ए आंसर, बी है मार्गरेट मीड, सी है मार्टिन मेयर और डी है फ्रिट्ज रेडल। तो बेंजामिन ब्लूम जो है ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। ए आंसर आएगा इनहेरिटेड बायोलॉजिकल पोटेंशियल फॉर लर्निंग, बी आएगा एथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, सी आएगा फैमिली बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग और डी आएगा क्लासरूम एक्सपीरियंस। तो एथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट जो है सही आंसर है, क्योंकि टीचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एथनिक ओरिजिन को भी चेक करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल गोल फॉर डीलिंग विद द बिहेवियर प्रॉब्लम इन क्लासरूम। एक्सेप्ट, तो हेल्पिंग द चाइल्ड टू इम्प्रूव हिज हर कंट्रोल, बी आएगा बीइंग इम्प्रेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, सी आएगा अंडरस्टैंडिंग द ऑफेंस और डी आएगा पनिशिंग व्हेन नेसेसरी इन प्राइवेट। तो पनिशिंग जो है ये गलत आंसर आता है और प्राइवेट या पब्लिक दोनों जगह हम पनिश नहीं कर सकते। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, इन प्रिपेयरिंग ए 5th grade क्लास टू टेक स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइज टू। तो ए आंसर आएगा टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी डू द बेस्ट दे कैन। Ditto K question from a previous test allow the people to answer them. C आएगा coach the below grade level readers और D आएगा give the people practice in answering questions similar to type that will appear on the test। यानी similar question देने का प्रयास करना है ताकि बच्चे जो है easily आंसर दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑफ द फॉलोइंग द वन सिचुएशन दैट विल कॉज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फॉर ए चाइल्ड इन ए इनिशियल स्टेज ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे मुश्किल ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फॉर ए चाइल्ड एक बच्चे के लिए आती है जब वो रीडिंग इंस्ट्रक्शन लेता है। तो ए आंसर आएगा कंफ्यूजन ऑफ लेफ्ट राइट डायरेक्शनली, बी आएगा पॉजिंग एन ए IQ ऑफ 90, सी आएगा हैविंग ओल्डर सिबलिंग हु आर सक्सेसफुल रीडर और डी आएगा नेवर हैविंग अटेंड किंडरगार्टन। तो इसका सही आंसर आता है लेफ्ट राइट डायरेक्शनली जो है उसको शुरुआत में दिक्कत आएगी जो रीडिंग में। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ लर्निंग द वन दैट टेक्स प्रोसीजर ओवर द अदर। यानी इनमें से कौन सा लर्निंग का जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य से। तो एवरेज इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रीड, बी इंटैक्ट होम और डी आएगा डिजायर टू लर्न। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा डिजायर टू लर्न जो है सबसे बेहतर आंसर आता है, यानी ऐसा बच्चा जो जिसकी इच्छा है पढ़ने की, डिजायर टू लर्न सही आंसर है। 10th आएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड फ्रॉम ए डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद द। तो ए आंसर आएगा वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, बी आएगा इंडिपेंडेंट स्टडी, सी आएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डी आएगा वर्कबुक। तो इसमें इंडिपेंडेंट स्टडी में उसको दिक्कत आएगी क्योंकि वो गरीब या अनऑर्गेनाइज्ड फैमिली से है, तो उसको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू। तो यानी 12 साल के बच्चे में सबसे मुख्य गुण क्या हो सकता है। ए आएगा हैव डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, बी
have anxiety feeling about pleasing adult. C, confine his her interest to do here or now. और D, be eager for peer approval. तो इसका सही आंसर आएगा D, यानी बच्चा जो है peer approval यानी अपने ग्रुप में अप्रूवल के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएट विद ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ए, बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बी जेलेसी बिटवीन ट्विन, और डी आएगा सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आएगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से जुड़ा हुआ है आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है जी, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर जो है ये आइडेंटिकल एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेटमेंट लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन इज दैट दे आर, यानी फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ए आएगा टू यंग टू बी टॉट क्लासरूम रूटीन, बी आएगा नॉट येट कंसर्न विद ग्रुप अप्रूवल, सी आएगा वेरी कंसर्न विद एडल्ट अप्रूवल, और डी आएगा नॉट कंसर्न विद नीटनेस। तो इसका सही आंसर आएगा टू यंग टू बी टॉट क्लासरूम रूटीन, यानी छोटा बच्चा है तो वो क्लासरूम रूटीन में नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, द इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ, यानी पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करने का सबसे अच्छा तरीका। पहला आएगा इन्वेंटरी टेस्ट, बी आएगा प्रेफरेंस टेस्ट, सी आएगा सर्वे टेस्ट, और डी आएगा प्रोजेक्टिव। तो डी आंसर ज्यादा बेटर है, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है जी, द करेंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयर इन टोकन आर अवार्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ। तो पहला आंसर है हर्बर्ट्स 5 स्टेप्स, बी है लॉक्स टेबुलर राजा, सी है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, और डी है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट जो है सही आंसर है, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फोबियाज एक्सेप्ट। ठीक है जी, पहला आएगा दे आर जनरेटेड बाय अर्ली इमोशनल एक्सपीरियंस, बी आएगा सफर कैन नॉट इम्पल्स टू अवॉइड देम, दे कैन बी ओवरकम, सी, और डी आएगा एक्रोफोबिया इज ए फियर ऑफ ओपन प्लेस, एग्रोफोबिया इज ए फियर ऑफ हाई प्लेस। तो डी जो है इसका सही आंसर है, एक्रोफोबिया जो है ये और एग्रोफोबिया जो है ये गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है जी, व्हेन ए प्यूपिल misbehaving persist even through the teacher punish the child for each infraction, the teacher is probably practicing a policy of, यानी एक बच्चा मिसबिहेवियर बार बार करता है तो टीचर जो है प्रॉब्ली कौन सी प्रैक्टिस आमतौर पे यूज करता है। पहला आएगा रेट्रीब्यूशन, बी कॉर्पोरल पनिशमेंट, सी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और डी रिप्रेशन। तो इसमें आएगा नेगेटिव रीइंफोर्सर जो है टीचर आमतौर पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट आएगा, Saurabh and Suresh have a same mental age 80, we can conclude that they have same potential for success in school. A, B, they have same IQ, D, their interests are similar, C आएगा their interests are similar, and D आएगा their ability to learn may have quite different। तो D जो है सही है, यानी उनकी ability to learn जो है डिफरेंट होती है, यानी उनका पढ़ने का लर्न करने का तरीका जो है अलग होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइन दैट चाइल्ड इज ए गिफ्टेड एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है गिफ्टेड चाइल्ड का साइन नहीं है। ए आएगा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ टाइम, बी इंटरेस्ट इन इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरीज, सी अनईजी रिलेशनशिप विद पीयर, एंड डी हाई इजी रिटेंशन ऑफ फैक्ट। डी आएगा इजी रिटेंशन ऑफ फैक्ट। तो आंसर आएगा अनईजी रिलेशनशिप विद पीयर, यानी ये गुण जो है एक गिफ्टेड चाइल्ड में नहीं होते। नेक्स्ट आएगा, फ्रोबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ ए वोकेशनल स्कूल, बी पीपल पब्लिक हाई स्कूल, सी किंडरगार्टन, एंड डी प्ले स्कूल। तो सी आएगा किंडरगार्टन जो है उनका कंट्रीब्यूशन है फ्रोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीचर टेनवर लॉ कैन बी बेस्ट बी जस्टिफिएबल बिकॉज दे ए प्रोटेक्ट टीचर whose political view differ sharply with those of community, b provide for stability of staffing, c allow an experienced teacher to plan creatively, and d protect teacher from excessive requirement of principal। तो सही आंसर आएगा प्रोटेक्ट टीचर whose political view differ sharply
विद दोज ऑफ कम्युनिटी, यानी समाज से जिस टीचर का व्यू अलग होता है तो इसमें उसको छूट मिलती है, यानी उसको प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑफ द फॉलोइंग द मेन पर्पस ऑफ स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर इज टू, यानी स्टेट सर्टिफिकेशन जो है टीचर के लिए क्यों जरूरी होता है। ए, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। बी, प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री लेवल टीचर कंपेटेंसी थ्रू आउट द स्टेट, यानी एक टीचर के लिए स्टेट लेवल टेस्ट। सी, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोफेशन दोज नॉट ट्रेंड इन पेडागोगी। डी, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोफेशन दोज हु आर मेंटली अनहेल्थी। तो इसका सही आंसर आएगा बी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री लेवल टीचर कंपिटेंसी थ्रू आउट द स्टेट, यानी राज्य के अंदर एक टेस्ट होता है जो स्टेट लेवल का होता है। नेक्स्ट आता है जी, व्हेन पेरेंट आस्क टीचर अबाउट देयर चिल्ड्रंस टेलीविजन हैबिट इट इज बेस्ट टू सजेस्ट दैट, यानी एक बच्चा जो है टीवी देखता है तो उसमें हम बेस्ट सजेशन क्या देंगे। ए, प्रोहिबिट टेलीविजन व्यूइंग। बी, यूज टेलीविजन फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट। सी, allow children to watch only those programs selected by parent. D, give children freedom to select whatever they want to see। तो इसका सही आंसर आएगा डी, यानी बच्चे को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम देनी है। गिव चिल्ड्रन फ्रीडम टू सेलेक्ट विच एवर ही दे वांट टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करिकुलम मेकर हैव मोस्ट डिफिकल्टी व्हेन, यानी करिकुलम मेकिंग में सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है। ए, देयर इज ए इन्फ्लेशनरी साइकिल। बी, the nature of student population is changing. C, parent are participants. D, teacher union insist on input। तो B आएगा the nature of student population is changing, यानी बच्चों की संख्या बढ़ने पर, उनकी आबादी बढ़ने पर उनकी नेचर बदलती है तो करिकुलम बनाने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है जी, the disadvantaged child चांस फॉर सक्सेस इन स्कूल विल बी मैक्सिमाइज व्हेन, यानी एक कमजोर बच्चे के लिए हम सक्सेस का मैक्सिमाइज चांस कब लेंगे। व्हेन पहला आएगा, ही शी इज गिवन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्किल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। बी, ही शी इज प्रोवाइडेड विद वोकेशनल ट्रेनिंग अर्लियर देन अदर चिल्ड्रन। सी, ही शी ट्रीटेड लाइक एनी अदर चाइल्ड। डी, हिज हर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इज डिस्कवर एंड हिज हर एजुकेशनल डेफिशिएंसी आर ओवरकम। तो पूछा गया है कि बच्चे को, कमजोर बच्चे को कैसे ठीक करें, तो डी आंसर आएगा, यानी हर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इज डिस्कवर्ड, यानी उसके पोटेंशियल को ढूंढना है एंड एजुकेशनल डेफिशिएंसी को दूर करना है, ओवरकम करना है। तो ये डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, द ट्रायल एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इनहेंस्ड बाय, यानी ट्रायल एरर के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। पहला आएगा ए, रोल प्लेइंग। बी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सी, डेवलपमेंट लेसन। डी, इंडिपेंडेंट स्टडी। तो ट्रायल एरर जो है इंडिपेंडेंट स्टडी को प्रमोट करता है, तो इसका सही आंसर आएगा इंडिपेंडेंट स्टडी। नेक्स्ट आता है जी, एन इंक्रीज इन कंप्रीहेंशन स्किल इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ए, गाइडेड साइलेंट रीडिंग। बी, गाइडेड ओरल रीडिंग। सी, अनस्ट्रक्चर्ड साइलेंट रीडिंग। और डी, टीचर रीडिंग टू द क्लास। ए आएगा गाइडेड साइलेंट रीडिंग, यानी बच्चे को गाइड करना है ताकि वो स्वयं पढ़े, साइलेंट रीडिंग यानी ज्यादा बोले ना और चुपचाप पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सेप्ट। ए, इनकरेजिंग पीपल टू हेल्प डेवलप द एम ऑफ लेसन। बी, परमिटिंग पीपल टू इवेल्युएट ईच अदर्स आंसर। सी, यूटिलाइजिंग पीपल background and experience. D, giving short quiz at the beginning of lesson। तो B आएगा, permitted people to evaluate each other answer, यानी बच्चों को नहीं परमिशन देनी कि वो एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर जो है चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है जी, all the following statement about children are correct except that, यानी इन स्टेटमेंट में से एक जो है एक्सेप्ट है, गलत है। Older children in elementary school are less prone to illness than younger children. B, many children don't eat proper breakfast. C, a child with auditory handicap may be completely unaware of it. D, girls are superior to boys of the same age in mathematical abilities। तो इसमें डी आंसर, यानी गर्ल्स आर सुपीरियर टू बॉयज ऑफ सेम एज इन मैथमेटिकल एबिलिटीज, यानी लड़का और लड़की जो दोनों सेम होते हैं मैथमेटिकल अचीवमेंट में, एबिलिटीज में,
तो डी आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है जी, करियर एजुकेशन शुड बिगन, यानी करियर शिक्षा जो है कब शुरू होनी चाहिए। पहला ए किंडरगार्टन, बी इन थर्ड और फोर्थ ग्रेड, सी व्हेन चाइल्ड एंटर इन हाई स्कूल, डी इन हाई स्कूल इकोनॉमिक क्लासेस। तो आएगा सी, यानी व्हेन चाइल्ड एंटर इन हाई स्कूल, यानी जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है तो करियर काउंसलिंग जो है शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, टू बी सक्सेसफुल विद एन ओवर एक्टिव चाइल्ड द टीचर शुड, यानी ओवर एक्टिव चाइल्ड के लिए टीचर जो है क्या करेगा। ए गिव द चाइल्ड एक्स्ट्रा रिटन वर्क सो ही शी विल हैव ए रीजन फॉर रिमेनिंग his her seat, b allow the child to leave his her seat whenever he she become restless, c provide the child with purposeful activities that legitimize the need for movement, और d isolate the child from the class। तो सी ऑप्शन सही है, यानी बच्चे को पर्पसफुल एक्टिविटीज में हमें लगाना है ताकि वो उस टाइम को यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, all of the following are applicable in good motivation except that is, यानी एक अच्छे मोटिवेशन में कौन सी चीज नहीं होगी। A should be brief, B should be relevant to people, C should be related to lesson that follow, D should always come from teacher। यानी डी आंसर आएगा, यानी मोटिवेशन जो है हमेशा टीचर से नहीं आता, कहीं से भी आ सकता है, बच्चों से भी मिल सकता है, तो डी आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, ए स्मॉल स्कूल असाइन ए क्लास टीचर टू सेवरल आवर्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग द टीचर टॉप प्रायोरिटी शुड बी मेक श्योर दैट, यानी एक स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट में टीचर को अगर मैनेजमेंट मिलती है तो टीचर जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी। ए नो बुक आर लॉस्ट और डैमेज, बी ओनली बुक्स दैट आर पॉपुलर विद द चिल्ड्रन आर ऑर्डर्ड, सी द कार्ड कैटलॉग इन ऑर्डर, D the library is used appropriately by maximum number of children। तो उसका डी आंसर आएगा, यानी मैक्सिमम बच्चे यूज कर पाए लाइब्रेरी फैसिलिटी को, ये टीचर का उद्देश्य एम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टेप फॉर टीचर टू टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्लासेस डिसिप्लिन इज, यानी एक टीचर के लिए क्लास डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का क्या तरीका हो सकता है। ए note specific infraction for class rule in marking book, b evaluate his her material method approaches to children, c consult the class and agree upon a graduate series of punishment, d call a class parent meeting to discuss situation। b आंसर आएगा, evaluate material method approaches to children, यानी हमें बच्चे की अप्रोच मेथड आदि को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, टीम टीचिंग इज करेक्टेड बाय ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक टीम टीचिंग के लिए कौन सा मेथड जरूरी नहीं है। ए आएगा द यूज ऑफ मास्टर टीचर, बी द यूज ऑफ लार्ज ग्रुप लेक्चर, सी ग्रुप प्लानिंग, और डी इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। तो डी आंसर गलत है, यानी फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग जो है नहीं जरूरी होती। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है जी, अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।